आजकल त्योहारों का सीज़न है। बाज़ारों में निकलिए तो आपको एक के साथ एक फ्री, तो वेबसाइट पे भी आपको एक के साथ एक फ्री, दो फ्री। किसी भी मॉल में चले जाइए तो एक के साथ तीन फ्री। ये एक आजकल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। लेकिन आज मैं जिस फ्री की बात कर रहा हूँ वो नशे की गोली से भी ज़्यादा असरदार है। हाँ, आज मैं जिस पे बात करूँगा वो 2020 से ही चल रहा है, लेकिन ये मुफ्त वाली बात जो है ये नशे की गोली से भी ज़्यादा असरदार है। नशे की गोली खरीदने के लिए तो आपको मार्केट, चोर बाज़ार, कहीं ना कहीं किसी स्मगलर से संपर्क करना पड़ता है, लेकिन ये नशे की गोली जो है वो आपको आपके घर के आसपास ही उपलब्ध हो जाती है, वो भी सरकारी गले की दुकान से। जी हाँ, मैं मुफ्त अनाज योजना की बात कर रहा हूँ। 2020 कोरोना काल के समय से सरकार ने मुफ्त अनाज योजना चला रखी है। जो यह योजना इस माह के 30 तारीख तक पहले उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे सरकार ने दिसंबर तक यानी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब इसका नतीजा है कि अप्रैल 2022 से सितंबर तक कुल 1000 टन से भी ज़्यादा अनाज मुफ्त बांटे गए हैं। सितंबर तक मुफ्त अनाज योजना से खाद्य सब्सिडी 80,000 करोड़ तक बढ़ गया है। दिसंबर तक जब इस योजना को बढ़ा दिया गया है तो आप जान सकते हैं कि इससे सरकारी बोझ पर कितना अतिरिक्त भार पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 से केंद्र सरकार ने शुरू की थी। यह केंद्र सरकार की योजना है और इससे 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लेते हैं और इस योजना के तहत 5 किलो अनाज, चावल और 1 किलो दाल उनके परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। यानी प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक आदमी पे 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त में, मुफ्त में, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए, मुफ्त में उपलब्ध कराती है। और इसका जो खर्च है, इसका जो अतिरिक्त बोझ है वो केंद्र सरकार पे आ ही जाती है। तो ये जो सरकार की एक रेवड़ी बांटने की नीति है, एक तरफ सरकार कहेगी हम तो रेवड़ी बांटते ही नहीं हैं, रेवड़ी बांटते ही नहीं है। ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार ही, राज्य सरकार भी रेवड़ी बांटती है। आप चले जाइए तमिलनाडु, आप चले जाइए आंध्रा, आप चले जाइए झारखंड, आप चले जाइए कहीं और, तो आपको राज्य सरकार जो है कुछ न कुछ रेवड़ी बांटने की परिपाटी शुरू की हुई है। राजनीतिक दल कोई स्कूटी बांट रहा है, तो कोई ये टीवी बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, लेकिन ये मुफ्त का जो भी स्कीम है ये मुफ्त नहीं होता है। ये हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से बांटे जाते हैं और ये टैक्स पेयर जो है खामियाजा इसका भुगतता है। और इस योजना में क्या खामियां हैं, क्या इसके गुण हैं, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। मैं अमलेंदु भूषण खां जनमानस विवेचना में आपका स्वागत करता हूं। नमक खाया आइए बांटो। जब एक माँ
ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा। सितंबर महीने तक यानी 30 तारीख तक चलने वाली इस योजना को 3 महीने के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। यानी अब यह योजना 2022 दिसंबर तक चलेगी और इस पर इसका जो सरकारी खर्च है, सरकारी बोझ है, वो 122 लाख मीट्रिक टन का बोझ पड़ता है सरकारी खजाने पर। यानी अब तक 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रकम सरकार इस योजना पर खर्च कर चुकी है। इस योजना पर इतना भारी भरकम खर्च करके क्या हासिल होता है, यह तो आम जनता भी जानती है। आइए अब इस योजना की गड़बड़ झाला पर बात करते हैं। गरीबों को अनाज मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन चोर उचक्के और अमीर लोग तक इस योजना का लाभ लेने से पीछे नहीं हैं। कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बना हुआ है। उन महिलाओं के पति सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकार को इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर, उनकी पत्नियों के नाम पर राशन कार्ड होने के कारण वो परिवार भी इस योजना का लाभ लेने से पीछे नहीं है। ऐसे परिवार मुफ्त का अनाज लेकर दुकानदार को बेच देते हैं। हाल ही में झारखंड में ऐसे मामले सामने आए हैं। मुफ्त अनाज से हरामखोरी बढ़ गई है। कृषि उपज में भारी कमी आई है और ये लगातार जारी है, जिसके कारण सरकार इस साल दूसरे देश को अनाज नहीं भेज पा रही है। लाखों टन सरकार प्रति वर्ष दूसरे देश को अनाज भेजती है, जिससे विदेशी मुद्रा आते हैं और सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लबालब यानी भरा रहता है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना शुरू हुआ है, अनाज उत्पादन देश में कम हो गया है। मजदूर तबके के लोग मुफ्त का अनाज खाकर घर पर सोए रहते हैं या ताश की पत्तियों से खेलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका चूल्हा बिना मेहनत किए ही जलता रहेगा। इस योजना का प्रमुख पहलू यह है कि इस योजना से सत्ताधारी दल का वोट बैंक सुरक्षित रहता है। हिमाचल, गुजरात में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और 2023-24 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसलिए सरकार इस योजना को जारी रखेगी। अब इस योजना का लाभ मिलता रहेगा लोगों को तब तक जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव होने के बाद ही इस योजना पर ग्रहण लगने की संभावना है। इस योजना का खामियाजा मजदूर वर्ग को जरूर उठाना पड़ेगा। अभी तो वो ये समझ रहे हैं कि इस योजना से चावल दाल खा करके हम मस्त हैं, लेकिन जब सरकार इस योजना को बंद कर देगी तो उनके सामने
बहुत बड़ा विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को काम करने में मन नहीं लगेगा, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, वो काम करना नहीं चाहेंगे, नतीजा उनके सामने भुखमरी उत्पन्न हो जाएगी। लोग घरों में बैठे रहते हैं तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होती रहती है, दिल भी कमज़ोर होता रहता है, सोचने की शक्ति भी कम होती जाती है। ऐसे में लोग अगर बाहर निकलते हैं और वो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनका शारीरिक स्तर जो है वो मजबूत रहता है, उनका शरीर मजबूत रहता है, उनकी हड्डियां मजबूत रहती है, विटामिन डी, विटामिन ई सब उसे मिलता रहता है और वो काम करने लायक रहता है। लेकिन ये अभी जो स्थिति है, इसका खामियाजा मजदूर वर्ग को आने वाले समय में ज़रूर भुगतना पड़ेगा।